Hello everyone, good morning. Welcome to Rajmadha Vidya Vihar online classes. Okay, so this is our economics lecture. Let's start our first video of economics. And first we have to look the index of the economics subject, your syllabus. Okay, so there is a 11th chapter in your syllabus. 11th chapter, first graphs in economics, then indicators of growth and development. So there are lots of knowledge in your syllabus in economics. Okay, so let's start our first chapter, graphs in economics. So graph, you all know about graphs. What is the meaning of graph? What is the meaning of diagram? You already learned in 9th standard and 10th standard and 11th standard also in statistics. Okay, in your statistics, graphs and diagrams are there. So firstly we have to start our introduction in graphs and economics. Economics में ग्राफ का क्या इम्पोर्टेंट है, ग्राफ और डायग्राम दोनों क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, हम इस चैप्टर में समझेंगे. ओके, चैप्टर बहुत छोटा है और समझते हैं इसको. फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या है कि ग्राफ्स में देखो जो है हमेशा अगर हम समझें कि जो है इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये समझना है हमको कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं. एक्टिविटी कितने टाइप की होती हैं. अगर हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स. ओके, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी and second is non-economic activity. Okay, second is non-economic activity. ठीक है. अच्छा, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना इसमें. तो हम क्यों पढ़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमको तो कॉमर्स में क्या सीखना है, हमको तो अर्निंग सीखनी है, हमको प्रॉफिट कमाना सीखना है, बिजनेस चलाना सीखना है. अपनी इकोनॉमी को हम कैसे आके लेकर जाएं, कैसे समझें हमारी इकोनॉमी को. ओके, ये हमको सीखना है. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती. ठीक है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी यस, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम समझेंगे इसको. ठीक है, कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, इसमें सबसे पहला अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखते हैं तो सबसे पहला आता है इवेंट्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवेंट्स. इवेंट्स जिसको आप डिजिट्स में बोलते हो, आप डिजिट्स देखते हो, डिजिट्स न्यूमेरिकल जो है जो डिजिट्स देखते हैं आप, वो होता है. सेकंड होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं. इकोनॉमिक्स में ऑब्जर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. आप लैक्स ऑफ डेटा आप ऑब्जर्व करते हैं, इसमें देखते हैं, चाहे वो पोवर्टी, एग्रीकल्चर, जीडीपी हमारी, या हमारा जो भी आप सीख रहे हैं अभी, नेशनल इनकम कहाँ गया, आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, या जो भी है आप देखते हैं. तो ऑब्जर्व करते हैं ना. ऑब्जर्वेशन आर वेरी नेसेसरी इन इकोनॉमिक्स. ओके, फिर थर्ड जो आता है वो कि इकोनॉमिक्स में और आप क्या देखते हो. पहला तो आप देखते हो डिजिट्स देखते हैं, फिर आप देखते हो ऑब्जर्वेशन, फिर आप देखते हो बैंक्स इसमें इंक्लूड होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. नेशनल बैंक्स होती हैं और लोकल बैंक्स होती हैं और कौन कौन सी क्या क्या होता है. तो बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. बैंक्स जिसमें नेशनल ओके और इंटरनेशनल, बोथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंक्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना. अब इन सारे चीज़ों को समझने के लिए कोई एक लेमैन जो है, लेमैन का मतलब क्या होता है, एक साधारण आदमी. मैं आपको इस पर लिख के इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि बोर्ड नहीं है और मैं इसमें को इसको ये फैसिलिटी पता चली तो मैं लिख के दिखा रही हूँ, तुमको बता रही हूँ.
तो सो आपके पास हमेशा रहेगा ये लिखा हुआ। तो जो लेमैन होता है, जो साधारण इंसान होता है जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, अगर उसको ये मान लो एक बैंक है, आपको बैंक्स जो होती हैं आपको उनके सारे डेटा चाहिए कि इस साल हमारी बैंक्स ने इस साल में कितनी इनकम की, कितना प्रॉफिट कमाया, क्या हमारा अभी जो है जो भी हमारा जो इनकम है वो कैसे काउंट किया जा रहा है, जो भी आपको देखना है। और अगर वो आपको बताया जाए कि कितना प्रॉफिट बैंक ने कमाया है इस साल, कितना उसमें जो है रिजर्व मनी है या क्या है क्या नहीं, कितने परसेंटेज आपको लोन मिल रहा है या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, आपको समझना है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है समझने के लिए। तो एक लेमैन को ये इकोनॉमिक्स की भाषा समझने के लिए अगर हम इकोनॉमिकली जो डिजिटल डेटा होते हैं या डिजिट में जो डेटा समझाए जाते हैं या जो बताए जाते हैं, अगर आप उस तरीके से बोलेंगे तो आई थिंक इसको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। अभी मैं आपको भी बोलूँ तो आपको भी कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी चीज़ जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं जिसको बोलते हो आप, स्टैटिस्टिकल डेटा को बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए, स्टैटिस्टिकल डेटा को बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए कि एक लेमैन भी उसको आसानी से समझ सके, सो वी हैव टू यूज़ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ओके, वी हैव टू यूज़ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। हम डायग्राम और ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही हम कि डायग्राम और ग्राफ का यूज़ क्यों होता है, यही चीज़ें हम समझने के लिए चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से डायग्राम और ग्राफ यूज़ होते हैं, कितने टाइप्स के डायग्राम होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ, ओके, ये सब आप पढ़ चुके हो। इसमें से बहुत सारे डायग्राम्स और ग्राफ्स होते हैं, लेकिन इसमें अमुक सिलेबस में आपके थोड़ा ही है तो उतना ही हम अभी समझेंगे जिसमें से आप ज़्यादातर पढ़ चुके हैं। So let's start. Introduction. Economics explain and analysis various economic events occurring in the real world. Okay. Economics explain and analysis various economic events. बहुत सारे economic events आप real world में आपको economics समझा सकता है। आप देखते हैं events, देखते हैं events किसको बोला जाता है, जो भी आप observation करते हैं। And analysis of the statistics provided by the state, जो भी एनालिसिस आप करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस आप देखते हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा आप देखते हैं, वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, वो आपको या तो स्टेट या तो गवर्नमेंट देता है या बैंक देती है या इंटरनेशनल अमुक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो देती हैं। इट्स वेरी पर्पसफुली डन इन इकोनॉमिक्स। ले पर्सन्स डू नॉट गेट इंटरेस्टेड इन डिस्क्लूजन एंड एनालिसिस, डिस्कशंस एंड एनालिसिस ऑफ इवेंट्स डन बाय एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स जो एनालिसिस करके जो डेटा हमको प्रोवाइड करते हैं या जो चीज़ हमको समझाते हैं, जो एक्सपर्ट होता है, इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, वो जो लेमैन होता है ना उसको कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, कुछ समझ में आता नहीं है, बट देयर अटेंशन इज ड्रॉन वेयर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स एंड मैटर्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक चेंजेस आर प्रेजेंटेड बाय वे ऑफ पिक्चर्स। अब छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको हमको पढ़ाना होता है जो है, तो आप स्टार्टिंग में उसको ABCD ऐसे ही सिंपल लिखने को दे दो या उसको समझाने को दे दो या उसको पढ़ाओ तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए आप बच्चों की बुक्स आप देखते होंगे तो बहुत ही कलरफुल होती है, बहुत ही ब्राइट कलर्स से भरी हुई होती है और लॉट्स ऑफ पिक्चर्स होते हैं उसके अंदर, है ना। एप्पल भी A छोटा लिखा रहेगा, एप्पल उसका बहुत बड़ा रहता है एकदम, है ना। B फॉर बॉय या बेबी या कुछ भी, आप बॉल, तो बॉल काफ़ी बड़ा रहेगा, उसको लगेगा मैं खेल ही लूँ इससे, तो वो उसको याद रह जाए। पिक्चर्स बहुत जल्दी याद रहते हैं हमको हमेशा से, बचपन से, है ना। कोई मूवी स्टोरी आप पढ़ लो, जो आप ये चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन आप कोई मूवी देख लो, देखो जब आप वो पिक्चर आप उस पर देखते हैं थिएटर में या कहीं पर भी, फ़ोन में भी अब तो जब देखते हो तो आपको याद रहता है क्योंकि वो पिक्चर है ना। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो यार ये तो नींद आ रही है, मुझे नींद आती है पढ़ते टाइम, बुक्स पढ़ते टाइम नींद आती है, लेकिन जब मूवी देखने बैठते हो तो नींद नहीं आती, वो नींद उड़ जाती है फिर। तो ये फ़ायदा है भाई पिक्चर्स का। तो लोगों को ये समझ में आया, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी समझ में आया कि भाई देखो ये तो हमारा काम है, लेकिन जो लेमैन है उसको पिक्चर से समझ में आएगा। एंड दिस वे सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी कन्वेड टू पीपल
जो लोगों को चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, उनको जानना ज़रूरी है, उसके लिए और उन तक पहुंचने के लिए, लेमैन तक पहुंचने के लिए, उसके दिमाग तक पहुंचने के लिए जनरली 2 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट सच इन्फॉर्मेशन एंड दीज आर कॉल्ड डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। 2 तरीके यूज़ किए गए जिनको हम डायग्राम और ग्राफ के नाम से जानते हैं। ओके, सो मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड अ ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। डायग्राम का मीनिंग क्या होता है और ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। बहुत सिंपल सा है कि डायग्राम किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल से अगर हम इसको पढ़ें, इसको ना पढ़कर हम सिंपल से कि रिप्रेजेंट एट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द पिक्चर्स कॉल्ड डायग्राम। सिंपल अगर आप इसकी डेफिनेशन देते हैं डायग्राम की, तो सिंपल डेफिनेशन यही हो सकती है इसकी कि रिप्रेजेंट, ये ना छोटा छोटा नहीं लिखाता है, नहीं तो मैं छोटा छोटा पूरा यहाँ लिख दूँ। एट द रिलेशनशिप ओके बिटवीन वेरिएबल्स, ओके वेरिएबल्स इन पिक्चर, वेरिएबल्स को पिक्चर में बताना। ओके, रिप्रेजेंट एट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसकी, वेरिएबल्स की और पिक्चर की को बताना, इट्स कॉल्ड डायग्राम। ठीक है, डायग्राम। सो ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। आई थिंक आपने देख लिया इसको। ठीक है, सो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, देखो कि डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर। डायग्राम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा। ठीक है, या फिर वेरिएबल्स, जो डेटा आपके पास आते हैं उसको पिक्चर से समझना। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। डायग्राम में व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम स्केल्स एंड मेजरमेंट आर यूज्ड। ओके, स्केल्स और मेजरमेंट यूज़ होता है। ऐसे ही नहीं बना लेते हो ना आप 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ। जब आप 8th में पढ़ते थे, 8th में भी ग्राफ आता है, 9th में पढ़ते थे, तो आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स पता था या स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होते हैं पता था, लेकिन तब भी आप ग्राफ और डायग्राम बनाते थे। तो ग्राफ और डायग्राम तभी ज़रूर, तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी नहीं है। अ डायग्राम इज़ ड्रॉन फॉर डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ओके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विच इज़ काउंटेबल थिंग्स, विच आर काउंटेबल थिंग्स। डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ काउंटेबल थिंग्स। ओके, जो हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं। In other words, a diagram is drawn for self-explanatory data and laypersons do not require detailed knowledge of statistics in order to draw to understand a diagram. सबसे पहले डायग्राम हम इसके लिए बनाते हैं कि हमको आसानी हो समझने में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पहला तो हम उसको आसानी से समझ सकें, और दूसरा जो ले पर्सन्स होते हैं उनको डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत ना हो स्टैटिस्टिक्स में। Okay, to understand the diagram. A diagram is used by understanding companies to draw attention. अब डायग्राम सभी देखो, एडवर्टाइजमेंट में आपको पता है वो हाइट बताते हैं। बोर्नवीटा की जब एडवर्टाइज आती है तो भाई कॉम्प्लान की भी हाइट आती है, तो कॉम्प्लान में एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें बताते हैं कि भाई इतनी हाइट बढ़ गई, तो उसको भी उससे बताते हैं, है ना। आजकल आप पैंडेमिक में देख रहे हो तो आपको ग्राफ से बताया जाता है कोरोना कहाँ बढ़ा कहाँ घटा। ओके, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कौन से महीने में कितना था पेट्रोल का भाव, वो सब सारा का सारा ग्राफ में आपको समझाया जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐड आती है जिसपे आप लोग देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो हैं वो आपको अटेंशन आपका ड्रॉ करने के लिए क्या करती है, वो ग्राफ और डायग्राम का यूज़ करती है, कलरफुल। बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस। उसके बाद आता है ग्राफ। ओके, तो अब ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ को हम जो है ना अभी लेक्चर, ओके, सो ग्राफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ। ओके, तब तक प्रणाम। ओके।